बावल से पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह ने अपने निवास स्थान पर बावल विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने बावल विधानसभा से आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने की मंत्रणा की। इसी के साथ जसवंत सिंह बावल ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद बावल से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी का जलसा 15 में जब बावल में हुआ था, उस समय सबसे पहले मांग ही राव इंद्रजीत जी ने की थी कि भैया एम्स बनना चाहिए। उस समय क्योंकि लोगों ने, विपक्ष, खासकर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा जुमला है और लोगों को भ्रमित करने का काम है। ये ठीक है कि थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि पहले मनेठी में था, मनेठी में कोई फॉरेस्ट की लैंड की वजह से नहीं हो पाया। तो उसके बाद माजरा के गांव के लोग आगे आए, इलाके के लोग सभी आगे आए। राव इंद्रजीत जी का नेतृत्व रहा, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व रहा, हाईकमांड का नेतृत्व रहा। तो राव इंद्रजीत जी क्योंकि बड़े नेता हैं, तो परिवार में जो काम करता है, श्रेय की बात है, तो राव इंद्रजीत को जाएगी, क्यों सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री का, और अगर बात अनाउंस की बात करें तो सहकारिता मंत्री और 11 विधायक की तरफ से मांग पत्र रखा गया था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी तो कहीं ना कहीं श्रेय बनता। मैंने पहले कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री जी का और हाई कमांड, जो केंद्र का हाई कमांड है, उनका भी, मोदी जी का भी इनमें योगदान है। अगर उनका योगदान नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं बन पाती। सहकारिता मंत्री को कोई योगदान नहीं देना चाह रहे। देखो, आप मेरे मुंह में जबान डलवाना चाहते हो, वो बात अलग है। अगर उनका श्रेय होता तो मैं उनका नाम लेता, मुझे उनके कोई चिढ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उनका कोई योगदान ज़्यादा है नहीं। राव इंद्रजीत का जब श्रेय आ गया तो वो उन्हीं के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अब मैं कहूँ जी मेरा श्रेय है, तो श्रेय तो बड़े परिवार के मुखिया का जाता है। हमारे मुखिया राव इंद्रजीत जी हैं। राव इंद्रजीत को जब श्रेय हमने दे दिया तो दूसरी बात शुरू होती नहीं। सर, आप टिकट की मांग कर रहे हैं बावल से। अभी टिकट की मांग मैंने की नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा कि एमपी चुनाव की तैयारियों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए, उसके बाद जब एमपी चुनाव हो जाएंगे तो मैं आपको बुला के अपनी बात रखूंगा। क्यों सभी का मन है, क्यों मैं भी राजनीति में हूँ, कोई ये तो है नहीं कोई बिजनेस परिवार में हूँ, राजनीतिक परिवार हूँ। मैं, मेरे पिता जो राम प्रसाद जी एमएलए रहे, 2 पीढ़ी लोगों ने हमें बढ़ाया, 2 पीढ़ी मैं समझता हूँ कोई भी नहीं बन पाया मेरे परिवार के अलावा। तो सभी की इच्छा है, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो एमपी चुनाव के बाद आपको बुला के, साथियों से सलाह करके, और चुनाव की तैयारी जब करेंगे आपको बुलाएंगे। बावल क्षेत्र में मंत्री विरोधी एक लहर देखने को मिल रही है। क्या मानते हैं कि भाजपा के वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा? भाजपा का वोट बैंक, देखो, किसी एक व्यक्ति के वजह से भाजपा का वोट बैंक नहीं है। राव इंद्रजीत अपने आप में बड़े एक नेता हैं और उनका एक बड़ा नाम है, और उन्हीं के नाम का सहारा लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत का चेहरा, राव इंद्रजीत का जबान, राव इंद्रजीत की शराफत और ईमानदारी, और उनका 40 साल का बेदाग राजनीतिक चरित्र, वो सारी चीज़ें हमें फ़ायदा मिलेगी और हमें सभी मिल के काम करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि किसी एक व्यक्ति का जो विरोध आप जो कहते हो, उसके विरोध से कोई किसी पार्टी के वजह का, पार्टी पे, नेतृत्व पे, राव इंद्रजीत पे, उन पे फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ फर्क कोई नहीं पड़ेगा सर। जो भी आप कहते हो अलग अलग ग्रुप हैं, वो डेमोक्रेसी में अच्छी बात है। और जब चुनाव चलेगा तो सभी एक प्लेटफार्म पे आपको नजर आएंगे। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन नहीं है। सब मन भेद किसी का नहीं है, सारे एक है। लेकिन वोट बैंक तो है, पिछले इलेक्शन में नहीं, अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें आप देखना सभी एक प्लेटफार्म पर आपको दिखाई देंगे। क्या विशेष अब की बार क्या डोज दी गई है संगठन की तरफ से जो एक नजर आएंगे? नहीं, संगठन की तरफ डोज नहीं। देखो, वक्त हालात होता है कई बार। आज हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे हैं। चाहे धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, चाहे वो एम्स की बात आई, चाहे वो दूसरे काम हुए,
उससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा बूस्ट है। और जब कार्यकर्ता बूस्ट होता है तो जो नेताओं के जो छोटे मोटे मतभेद भी अगर होते हैं तो वो मतभेद नहीं चल पाते और सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। मंत्री जी, हम मान लें कि आज से आपकी भी चुनावी तैयारी शुरू हो रही है। देखो, जब मैं अपनी चुनावी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा चुनाव। अब तो फिलहाल एमपी चुनाव की हम तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह एक जो हमने टारगेट खासकर हमने लिया है कि बावल से पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजें। इसी के लिए आज हमने अपने साथियों को बुलाया है और इसके बाद आपको बुलाएंगे। अपनी जब तैयारियां करेंगे विधानसभा की, जब अपने साथियों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। देखो, विधानसभा आपको लड़ना है, राव की गुड लिस्ट में भी रहना है। कुछ बड़े कार्यक्रम होंगे क्या? बावल कुंड सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग ही रहेगी या कुछ आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं? नहीं, देखो, आचार संहिता बहुत नज़दीक है। आज कार्यकर्ताओं से पूछ के कोई एक मीटिंग का हम प्लानिंग करेंगे, वो कुंड में या बावल में होगी, और एक हम करेंगे चुनाव में। तो आज कार्यकर्ता जो आए हैं उनसे एक बार बैठ के बात करके, उनसे सबसे सलाह मशूरा करके, जो आज हमारे जोन के इंचार्ज हैं, जो खासकर हमने बना रखे हैं, 8 जोन में हमने बावल हल्के को बांट रखा है, उसके जोन के इंचार्ज भी जो मेरे साथी हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे सलाह करके और एक डेट जो फाइनल होगी वो आपको बता दी जाएगी। देखो, जसपा पार्टी के पीछे उम्मीदवार रहे हैं श्याम सुंदर सब्बरवाल जी, वो लगातार बुक्का भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस बार राव साहब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद राव साहब का मिल पाएगा? देखो, राजनीति में सभी आशावादी रहते हैं और राव इंद्रजीत जी एक बड़े नेता हैं हरियाणा के। उनके पास सभी पार्टी के लोग जाते हैं और जो जाते हैं वो मान के चलो कुछ ना कुछ तो आशावादी रहते हैं कि वे हो सकता है कि मेरी भी मदद करें, तो वो जाते हैं। तो कोई बुराई भी नहीं, मैं इसमें नहीं मानता। सभी को हक है, वे जाएँ और वे अपनी बात रखे, अपना आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। चलो, हम भी बात तो गोल गोल नहीं घुमाते। आपकी बातचीत हुई है क्या राव साहब से, संगठन से, टिकट को लेके? नहीं, अभी चुनाव लोकसभा के हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और मान के चलो, दावेदार तो हैं आप। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और जो चुनाव टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। बड़े नेता जिसमें राव इंद्रजीत भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, हाईकमांड भी है, वो कई चीज़ देख के टिकट देते हैं। और मैं पूरा आशावादी हूँ और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों के लिए कमर कस ली।